Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. Welcome to Edugiri. I'm so sorry, I forgot. तो एजुगिरी पर बात करेंगे 19th अगस्त के एनालिसिस की. हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप यू वैल्यू वुमेन, यू ट्रीट एवरी वुमेन, यू रिस्पेक्ट एवरी वुमेन लाइक योर सिस्टर एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप रिस्पेक्ट तो कर ही सकते हो. हम कहते नहीं हमको गर्लफ्रेंड भी तो बनानी है, बीवी भी तो बनानी है. नथिंग एल्स, एटलीस्ट रिस्पेक्ट other women like you respect your sister, your mother. And if you're not even respecting your mother and sister, high time you start doing that, because women, we as women नीड सिक्योरिटी यार. हमें सब सब बंदों से रक्षा चाहिए. बहुत हो गया यार. मतलब अब तो घर से बाहर निकलते हुए भी डर लगता है कि इतनी दरिंदगी. ठीक है. सो यस, ऑन दिस रक्षा बंधन, इफ यू आर एन एजुकेरियन or logarian, ensure that you become a good human being, and one of the things to become a good human being is to respect everybody, be it an old person, woman, और हाँ, किसी की इच्छा के बिना उसके ऊपर हावी मत हो किसी भी चीज़ में. नॉट ओनली सेक्स बट एनीथिंग एल्स ऑल्सो. दैट्स व्हाट आई विल से. ओके, चलिए चलते हैं. ऐसी टेक सुओमोटो कॉग्निजेंस. सुओमोटो कॉग्निजेंस ले लिया. सुओमोटो मतलब ओन इट्स ओन. सुओमोटो का मतलब क्या है? ओन इट्स ओन. सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि भाई ये तो ना कुछ बहुत गलत हो रहा है, हमें इसको देखना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि ये तो कुछ बहुत ही गलत हो रहा है, हमको इसको देखना पड़ेगा. तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुओमोटो cognizance of rape and murder of doctor. Of rape and murder of doctor. ठीक है ना. अब सुओमोटो कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? सुओमोटो का मतलब ये होता है ओन इट्स ओन, कि कोर्ट के पास कोई ज्ञानी केस लेकर ओन इट्स ओन मोशन. इसमें क्या होता है? देखो, नॉर्मली कोर्ट है, ठीक है ना. कोर्ट में कोई जाएगा, केस फाइल करेगा, फिर कोर्ट केस सुनेगी. यहाँ पर कोई भी ज्ञान नहीं है अपना केस लेकर, कोर्ट ने खुद ही, तो ओन इट्स ओन कोर्ट ने ये केस उठाया है, रेप एंड मर्डर वाला. ठीक है ना. अब यहाँ पर द सुप्रीम कोर्ट ऑन संडे टुक सुओमोटो कॉग्निजेंस ऑफ रेप एंड मर्डर केस, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का है. 3 जज बेंच हेडेड बाय डी वाई चंद्रचूड heard that the matter will be called for hearing on the top of the board list for the day before the bench. तो यहाँ पर मंडे को सुनेंगे वो. High Court August order follows and so the court Suomoto intervention follows on August follows an 13th August order of Calcutta High Court transferring the case to CBI from Kolkata Police. The police has arrested a civil police volunteer in the case. The body of the doctor was found in seminar room of the hospital. It was reported that the postmortem and inquest reports revealed horrifying details, extensive injuries. On Sunday morning, IAMA, largest national voluntary organization representing doctors of the modern system of medicine, ended its 24-hour strike on the issue and said it had formed a committee to present safety document to the Union Health Ministry. तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि आईएमए, तो सबसे पहले तो आईएमए के बारे में लिख लेते हैं. आईएमए क्या है? आईएमए इज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. ठीक है ना. लार्जेस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, लार्जेस्ट नेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन representing doctors of modern system of medicine. ठीक है ना. ये हमें पता चल गया आईएमए क्या है. आईएमए की फुल फॉर्म क्या है? क्या है? एसोसिएशन जो डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. ठीक है. उन्होंने क्या किया? फॉर्म्ड अ कमिटी to present a सेफ्टी डॉक्यूमेंट. तो ये सेफ्टी डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे कि हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन कह रहा है कि हम सेफ्टी डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे और किसको देंगे? एंड टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री. यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को ये डॉक्यूमेंट जो है ये लोग देंगे. किसको देंगे? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को ये डॉक्यूमेंट देंगे. ठीक है ना. तो दैट इज आईएमए, दैट इज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन. ठीक है. उसके बाद
The document which will be ready by later this week will include the roadmap of to make healthcare institutes safe for employees. IMA will support the decision of Residents Doctor Association of Delhi to continue the agitation if necessary. They are the soldiers on the ground and we will support them. तो ये सब बोल रहे हैं. उसके बाद violent protests erupted near the Salt Lake Stadium, कोलकाता के बारे में बता रहे हैं. ठीक है ना. दे क्वेश्चन द डिसीजन टू कैंसिल दुरंत कप डर्बी मैच बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड मोहन बेगम. तो दुरंत कप जो चल रहा है फुटबॉल का होता है. दुरंत कप अब देखो यहाँ से निकल आया ना. दुरंत कप कौन सी गेम का कंपटीशन है? फुटबॉल का. ठीक है ना. उसका मैच भी कैंसिल किया गया. तो ये हमें पता नहीं होना चाहिए कि मैच कैंसिल किया गया. दुरंत कप कौन सी गेम का कंपटीशन है, हमें तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है ना. तो हमने इस न्यूज़ में क्या पढ़ा? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है. सुओ मोटो का मतलब क्या है? ऑन इट्स ओन. कोई उनके पास गया नहीं केस लेकर कि देखो यहाँ पर ये हो रहा है. उन्होंने खुद वो केस पिक किया. नॉर्मली कोर्ट के अंदर कोई जाता है तभी कोर्ट सुनता है, बट सुओ मोटो केसेस कौन से होते हैं? जब कोर्ट खुद वो कोई इंपॉर्टेंट इशू हो जिसको वो खुद उठाए. तो यहाँ पर मर्डर ऑफ डॉक्टर एंड रेप ऑफ डॉक्टर वाला केस कोर्ट ने उठा लिया, सुप्रीम कोर्ट ने. सुओ मोटो का मीनिंग पता होना चाहिए. उसके बाद डुरंट कप जो है फुटबॉल का कंपटीशन है. उसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि जिसने 24 आवर की स्ट्राइक बुलाई, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि IMA क्या है. एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है. कौन से डॉक्टर्स को? मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो चला रहे हैं उनको. ठीक है ना. उन्होंने कमेटी फॉर्म करी है जो सेफ्टी डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करेंगे किसको? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री को. उसके बाद चंपई सोरेन जो कि CM ऑफ झारखंड रह चुके हैं, जो कि फॉर्मर सीएम ऑफ झारखंड रह चुके हैं. ठीक है ना. कहा जा रहा है कि शायद वो बीजेपी ज्वाइन कर लें. तो अगर ऐसा होता है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि अभी अभी इनकी सीट जो है, तो बेसिकली क्या हुआ था, जो मेन लीडर हैं, ठीक है, उनको अरेस्ट कर लिया था. झारखंड के जो CM थे उनको अरेस्ट कर लिया था. ठीक है ना. और फिर चंपई सोरेन जो थे वो पावर में आ गए थे. दिस गाइस इज चंपई सोरेन. ठीक है. तो अब देखते हैं अगर ये इनका कुछ चेंज वगैरह होता है तो नोट करेंगे. अभी हमें कुछ नोट नहीं करना. बैक फ्रॉम द ब्रिंक. अब यहाँ पे श्रीलंका 9th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. तो श्रीलंका में कौन से इलेक्शंस हो रहे हैं? श्रीलंका 9th प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. 9th प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं. और उसके अंदर कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 39 कैंडिडेट्स हैं इसमें. 39 कैंडिडेट्स हैं. और जो इंकम्बेंट का मतलब क्या होता है? इन पावर है. इंकम्बेंट हु इज इन पावर जो अभी पावर में है, जो अभी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं प्रेसिडेंट की. ठीक है. वो कौन है? रनिल विक्रम सिंह incumbent president है. traditionally with the United National Party is running as an independent. ठीक है ना. running as an independent candidate मतलब कोई भी पार्टी के साथ वो नहीं है. running as independent candidate. तो यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं? 39. 40 - 1 39 कैंडिडेट्स श्रीलंका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में खड़े हुए हैं. एंड दीज आर द 9th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. 9th. ठीक है. उसके बाद आगे चलेंगे. असेंबली इलेक्शंस फॉर हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर. तो यहाँ पर कहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं? सितंबर टू अक्टूबर के बीच में कहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं? हरियाणा एंड JNK में इलेक्शंस हो रहे हैं. हरियाणा प्लस जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस हो रहे हैं. ठीक है ना. ये लोग अपना CM कैंडिडेट चुनेंगे. सितंबर टू अक्टूबर 2024 में कहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं? हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी इलेक्शंस ड्यू हैं. ठीक है ना. इलेक्शंस इन 2024 टू बी कंडक्टेड इन महाराष्ट्र एंड झारखंड. ठीक है जी. चलिए आगे चलेंगे. द स्पार्क दैट इग्नाइटेड द प्रोटेस्ट केम ऑन. अब यहाँ पे बांग्लादेश की प्रोटेस्ट के बारे में बात करें, और क्योंकि बहुत ही क्लियरली यहाँ पर बताया गया है बांग्लादेश की प्रोटेस्ट के बारे में, आई वुड लाइक टू मेक नोट्स फ्रॉम हेयर, क्योंकि अभी तक इतनी क्लियर हमें कहीं से भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी बांग्लादेश के बारे में. बट यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि मेन रीजन ऑफ प्रोटेस्ट क्या रहा. ठीक है ना. तो डेट वाइज हम माइंड मैप बनाएंगे. 5 जून को क्या हुआ? हाई कोर्ट re-established a job quota
reserving 30% of civil service post for children and grandchildren of freedom fighters of Bangladesh लिबरेशन वॉर। तो यहाँ पर अब वर्ड टू वर्ड चलेंगे। 5 जून को जो वहाँ का हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि जॉब के अंदर जो रिजर्वेशन है 30% रिजर्वेशन सिविल सर्विसेज में दी। किनको दी ये 30% रिजर्वेशन? जो कि चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन है किनके? फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। बांग्लादेश की जो लिबरेशन वॉर है, जो लिबरेशन वॉर का कौन सी है? फाइट विद पाकिस्तान, वॉर विद पाकिस्तान, ठीक है ना, वॉर विद पाकिस्तान। 1971 की जो वॉर विद पाकिस्तान है उसको ये लिबरेशन वॉर बोलते हैं। उसके जो शहीद हैं उनके जो बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को 30% कोटा दिया सिविल सर्विसेज में। पहले भी था, पहले खत्म कर दिया था, हाई कोर्ट ने उसको री इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है ना। तो कोटा दे दिया 30% कोटा लिबरेशन वॉर के हीरोज को, ठीक है। दिस रीइग्नाइटेड अ लॉन्ग स्टार्टेड डिबेट अबाउट द फेयरनेस ऑफ द कोटा सिस्टम, ठीक है ना। डिबेट अबाउट the fairness of the quota system started कि भाई कोटा सिस्टम होना चाहिए या नहीं, इसकी डिबेट स्टार्ट हो गई, बातचीत स्टार्ट हो गई, ठीक है। 5 जुलाई के बाद 7 जुलाई को प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई, प्रोटेस्ट, ठीक है ना। 10 जुलाई को स्टूडेंट्स ब्लॉकेड हुआ, विच स्टार्टेड इफेक्टिंग, ब्लॉकेड हुआ। ये हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि ये पढ़ें 7 जुलाई को क्या हुआ, 10 को, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं। क्वेश्चन जो है मेजर वो यहाँ से निकल सकता है, बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं कि हुआ क्या वहां पर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। ऑन जुलाई 14 द कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, अब 14 जुलाई को जो हुआ, ठीक है ना, हमने ये कल भी पढ़ा था। कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बाय PM Hasina referring the protesters as children of रजाकर्स। अब हमने पढ़ा था आर्टिकल में कि रजाकर्स कौन होते हैं, ठीक है ना, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश वॉर में, पाक बांग्लादेश वॉर में वर सपोर्टिंग पाकिस्तान, जो पाकिस्तान बांग्लादेश वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे उनको रजाकर्स बोल रहे थे। मतलब वो एंटी कंट्री हो गए कि भाई पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस को जो साथ दे रहे थे। तो जो उनकी PM शेख हसीना जो भाग करके इंडिया आई हैं, उन्होंने इन प्रोटेस्टर्स को क्या बोला? चिल्ड्रन ऑफ रजाकर्स, कि तुम तो देशद्रोही हो, तुम उनके बच्चे हो जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था जब देश को तुम्हारी जरूरत थी। तो ये जो थी द लास्ट नेल इन द कॉफिन, लास्ट नेल इन द कॉफिन की ये बात कहने की देरी थी। और मतलब थिंग्स वेंट अनलीशिंग द बांग्लादेश छात्र लीग, द मच डिस्पाइटेड स्टूडेंट विंग ऑफ द रूलिंग अवामी लीग हु अटैक्ड प्रोटेस्टर्स विद रैपिडली एस्केलेटेड। अब यहाँ पर, ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक और चीज हुई कि जो बांग्लादेश छात्र लीग स्टूडेंट विंग ऑफ रूलिंग अवामी लीग अटैक्ड प्रोटेस्टर्स। अब यहाँ पर ये समझने की बात है कि जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुई, देखो यार बांग्लादेश में क्या सीन हुआ है, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है ना, PM जो थी वहां पे, PM शेख हसीना थी, ठीक है ना, शी हैड टू रिजाइन एंड रन अवे एंड कम टू इंडिया, ठीक है ना। अब जो शेख हसीना थी वो कौन सी पार्टी का पार्ट थी? अवामी लीग। कौन सी पार्टी का पार्ट थी? अवामी लीग का पार्ट थी, ठीक है ना, अवामी लीग का पार्ट थी, अवामी लीग का पार्ट थी। तो अब अवामी लीग जो थी, ठीक है ना, उसका स्टूडेंट
जो होता है, जैसे अब हमारे इंडिया में बीजेपी का एबीवीपी है, ठीक है ना, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनएसयू है, कुछ ऐसे हैं। तो ये स्टूडेंट्स ग्रुप होते हैं पार्टीज के, ठीक है ना, स्टूडेंट लीडर्स के। तो जो अवामी लीग का ग्रुप था वो था बांग्लादेश छात्रा लीग। इन्होंने क्या किया, जो ये प्रोटेस्टर्स कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनको रजाकर्स बोला, जो ये कोटा सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके उनके साथ लड़ने चले गए, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, प्रोटेस्ट और खराब हो गई। विद स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट ज्वाइन हुई, ब्लॉकेजेस हुए, ठीक है। उसके बाद ऑन ऑन जुलाई 21 सुप्रीम कोर्ट, अब एक और चीज़ हुई, 21 जुलाई सुप्रीम कोर्ट रिड्यूस्ड द कोटा परसेंटेज from 30% to 7%। कोटा का जो परसेंट था, मतलब जहाँ पर हाई कोर्ट ने यहाँ पर 30% कोटा दिया था, वो जॉब रिजर्वेशन में कोटा कितना कर दिया, 7% सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है ना। अब उसके बाद दिस वाज सीन एज अ पोटेंशियल ब्रेक थ्रू बट इट फेल्ड टू क्वेल द अनरेस्ट, बट अनरेस्ट खत्म नहीं हुआ। द मूवमेंट persisted with protesters resuming large scale demonstration 29 जुलाई से दोबारा हो गई। 2 अगस्त situation escalated when the students demand announced। अब 3 अगस्त को क्या हुआ, students movement announced their single key demand, resignation of शेख हसीना। तो जो पीएम थी उसका रेजिग्नेशन मांगा, ठीक है ना। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन, 4 अगस्त को उन्होंने क्या कॉल करा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि हम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गई। वायलेंस शूक द नेशन, 100 पीपल वर किल्ड, ठीक है। और 5 अगस्त को उन्होंने कौन सी कॉल करी, मार्च टू ढाका, ठीक है ना। brought thousands to the street, brought thousands, जो कैपिटल है, ढाका इज कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, टू द स्ट्रीट्स इन ढाका, ठीक है। शी रिपोर्टली रिफ्यूज। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई तुम स्टेप डाउन कर दो शेख हसीना को। इट वॉज एट दिस पॉइंट दैट लॉ इन्फोर्सर्स रियलाइज द सिचुएशन वॉज बियॉन्ड कंट्रोल एंड एडवाइस मिस हसीना टू स्टेप डाउन। उन्होंने बोला कि आप रिजाइन कर दो, बट वो मना कर गई, ठीक है ना। इवेंचुअली शी रिपोर्टली रिफ्यूज एंड अर्ज फॉर मोर फोर्सफुल मेजर्स। इन अ क्रूशियल टर्न ऑफ इवेंट द आर्मी रिफ्यूज टू कंप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर ये नोट करने वाला है, द लॉ इन्फोर्सर्स realized that the situation was beyond control and advised Miss Hasina to step down. She refused and asked for more forceful measures on the crowd, to which army refused. Now the army refused. Faced with the refusal from military and massive public uprising, Miss Hasina finally fled the country. Now then she had to leave the country, ठीक है। she was in power for 15 years, stayed in power for 15 years, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो बांग्लादेश में क्या हुआ, ठीक है ना, और कहाँ से क्वेश्चन बनेगा ये भी हम साथ में लेके चलेंगे। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, रीजन ऑफ प्रोटेस्ट, ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है कि मेजर रीजन स्टार्ट हुआ कोटा सिस्टम से। अब ये कोटा सिस्टम किसके लिए था, जो लिबरेशन वॉर के हीरोज के, लिबरेशन वॉर के जो लोग हैं उनके जो चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको ये कोटा दे रहे थे, ठीक है ना। हाई कोर्ट ने कितना कोटा दिया, 30%, जिसको कि रिड्यूस करके सुप्रीम
कोर्ट ने 7% कर दिया, तब भी ये प्रोटेस्ट होती रही। तो हमारे लिए जो क्वेश्चन आ सकता है, इसको मैं ग्रीन से मार्क करूंगी, तो ये 5 जुलाई वाले में जो हमने लिखा है यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रजाकर्स बोला, ठीक है ना, रजाकर्स कौन होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ओनली क्लैट वालों को पता होना चाहिए कि उनकी जो स्टूडेंट विंग है, ठीक है ना, अवामी लीग की, उसका क्या नाम है, ये क्वेश्चन क्लैट वालों के लिए आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट ने 30% टू 7% रिजर्वेशन कर दी, ये क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद यहाँ पर इवेंट्स होते हैं जो बहुत क्लोज बाय इवेंट्स हैं। 3 अगस्त को स्टूडेंट मूवमेंट अनाउंस सिंगल की डिमांड, तो वो क्या डिमांड करते हैं कि रेजिग्नेशन ऑफ शेख हसीना, रिजाइन कर दे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होती है। और फिर फाइनली मार्च टू ढाका वाला जो इवेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से रेजिग्नेशन जो स्टेप डाउन होती है, और ऑल्सो आर्मी जो है वो भी कहीं ना कहीं साथ छोड़ के गई, आर्मी ने साथ छोड़ दिया एंड शी हैड टू लीव द कंट्री एंड शी केम टू इंडिया। इंडिया हिंडन एयरपोर्ट पे आई, हिंडन एयरपोर्ट दिल्ली में इनको लैंड करवाया गया और वहीं पर रखा गया। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है कि वहां से निकली हैं, वहीं पर हैं, कुछ हमें नहीं पता है, बट हाँ ये बोला जा रहा है कि फाइनली इंडिया में भी नहीं रहेंगी, ये कहाँ पर जाएंगी, यूके में ये अप्लाई करेंगी फॉर असाइलम। ठीक है, क्लियर है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे चलेंगे। How a foreign covert group was using Chat GPT to influence US elections. Chat GPT क्या है, AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, प्रॉम्प्ट दो जवाब देता है, चैट करने वाला रोबोट है। ठीक है, अब यहाँ पर ओपन AI said banned Chat GPT accounts linked to Iranian influence operations that use the chat bot to generate content to influence US presidential elections. इसको लिख लेते हैं, ओपन AI banned accounts, OpenAI banned accounts linked to an banned accounts linked to an Iranian influence operation that used the chatbot to generate content to influence the US president election। ठीक है ना, अब क्या हुआ, ओपन एआई ने कुछ अकाउंट्स बैन करे हैं जो ईरानियन इन्फ्लुएंस, मतलब ईरान एज अ कंट्री इसके अंदर इन्वॉल्व था, और ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। यूएस में इलेक्शंस कब है, 2024 में इलेक्शंस है, और ये अकाउंट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे यूजिंग चैट जीपीटी। ठीक है ना, तो ईरान इन्वॉल्व है, ईरान और यूएसए की बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। ठीक है ना, तो ओपन एआई असाइंड द ग्रुप, असाइन द ग्रुप, क्या नाम दिया, असाइन द ग्रुप, क्या नाम दिया, ग्रुप द, क्या नाम दिया, स्टॉर्म 2035 मॉनिकर, क्या बोल रहे हैं इनको, स्टॉर्म 2035। ठीक है ना, एंड दे वर राइटिंग ऑन वेरियस इश्यूज, LGBT पे लिख रहे थे, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट पे लिख रहे थे, यूएस वोटर्स को बोल रहे थे कि तुम इसको वोट मत करो, उसको वोट मत करो। ठीक है, ये सब चीज़ों पे ये बात कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यू नीड टू नो, चलो MCQ क्वेश्चन तो यहाँ से ही निकल आएगा, ठीक है ना, MCQ क्वेश्चन यहाँ से निकल आएगा, बट NL SAT वालों के लिए ये वाला जो ऐसे है आप कंप्लीटली पढ़िए, ये जो है इसको टाइप करिए गूगल पर जाकर, ये ऐसे आपको द हिंदू का मिल जाएगा। ठीक है, एंड रीड इट एंड मेक नोट्स फ्रॉम इट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसके साथ इंडियन इलेक्शंस को लिंक करिए, ठीक है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसे राइटिंग आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड जो हैं डायरेक्टर जनरल, ही डाइड वाइल ही वाज ऑन ड्यूटी, तो यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड राकेश पाल डाइड। ठीक है ना, ही वाज शेड्यूल्ड हु वाज इन चेन्नई टू टेक पार्ट इन द ऑफिशियल फंक्शन। ठीक है ना, चलो बुरी बात है। आर्मी फील्ड्स टू टैक्टिकल असॉल्ट कैनाइन्स एक्ट एट bilateral exercise in Sri Lanka. The armies of India and Sri Lanka have deployed canines in military parlance. Dogs हैं ये, ठीक है ना, armies of
armies of India and Sri Lanka have deployed canines, that is K9s, in military parlance. तो ये लिखने की जरूरत है, मिलिट्री पैरलाइंस K9s जो डॉग्स हैं इनके, ठीक है ना, इन बायलेटरल एक्सरसाइज मित्र शक्ति। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि मित्र शक्ति जो है वो किसकी बायलेटरल एक्सरसाइज है, इंडिया और श्रीलंका की, ठीक है ना। उसमें K9s जो डॉग्स हैं वो लगाए गए हैं, और इंडियन आर्मी हैज डिप्लॉयड ZAC, a Belgian Malinois, while Sri Lanka has fielded 2 canines. The 10th edition of the exercise, ये क्या है, 10th edition took place in Sri Lanka, ठीक है ना। तो ये जो डॉगीज लेकर आए हैं उनके बारे में बता रहे। K9 तो कहाँ पर गया था, K9 वेंट टू ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में भी इनका कंटिजेंट भी गया था, पेरिस ओलंपिक में कंटिजेंट से सिक्योरिटी के भेजा था। तो इंडियन और श्रीलंका की जो आर्मी है उन्होंने K9s डिप्लॉय करे हैं, कहाँ पर, मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज होती है इनकी, ठीक है ना। 10th एडिशन है जो कि कहाँ पर हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है। और इंडिया ने ZAC भी लगाया जो कि बेल्जियन मेलिनोइस है, एक ब्रीड होगी डॉग की, ठीक है वो। रेलवेज टू एडजस्ट इज क्लॉक टू मेंटेन द राइट टाइम। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं रेलवेज, इन अ फर्स्ट द इंडियन रेलवेज विल डिप्लॉय अ मास्टर क्लॉक सिस्टम फॉर सिंक्रोनाइजिंग टाइम, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब यहाँ पर इंडियन रेलवेज, एक मिनट यहाँ पे लिखेंगे, इंडियन रेलवेज विल डेवलप अ मास्टर क्लॉक system for synchronizing time with the applications and systems across its network। अब यहाँ पर क्या है कि जो इंडियन रेलवेज है विल डेवलप अ मास्टर क्लॉक सिस्टम, ठीक है, सिंक्रोनाइज करेंगे जो टाइम है। अगर यहाँ पर 7:10 हुए हैं तो कहीं और भी 7:10 ही हुए हैं, वो रेलवे के अलग अलग टाइम नहीं होने चाहिए, जो कि अब हो रहा होगा, तभी इनको सिंक्रोनाइज करना पड़ रहा है। वो कैसे करेंगे, ठीक है ना, डेमोस्ट्रेट और विद प्लान्स टू डेमोस्ट्रेट और प्रोटोटाइप बाय गांधी जयंती तक ये प्रोटोटाइप तैयार कर लेंगे। द नेसेसिटी ऑफ कीपिंग यूनिफॉर्म टाइम अक्रॉस ऑल सिस्टम्स एप्लीकेशंस इन्वॉल्वड इन ट्रेन ऑपरेशंस अरोज फॉलोइंग एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, पता ही नहीं चलता, ये कह रहे ये टाइम हुआ था, ये कह रहे ये टाइम हुआ था, तो टाइम का मिसमैच होता है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज द रेलवेज विल सून डिस्पेंस विद इट्स करंट मैनुअल मेथड ऑफ, तो करंटली क्या है, करंटली मैनुअल method of station masters setting time on the instruction of section कंट्रोलर्स, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि स्टेशन मास्टर जो है, द रेलवे बोर्ड हैज कॉन्स्टिट्यूटेड हाई लेवल कमिटी टू कोऑर्डिनेट विद द रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन द रेलवेज रिसर्च आर्म टू फाइनलाइज, ठीक है ना। तो कमिटी फॉर्म्ड टू कोऑर्डिनेट विद research designs and standards organization, that is RDSO, ठीक है ना, to finalize the architecture of, to finalize the architecture of for master
clock system. उसके बाद with the advent of technology the need for time synchronization arose only for proper working of the system time operations the sequence of events with accurate time. तो accurate time हमें चाहिए रहेगा. जो ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि यार ये सही नहीं है, मिसमैच ऑफ टाइम हो रहा है. ऑफिशियल सेड द टाइम फॉर द मास्टर क्लॉक वुड बी सोर्स्ड फ्रॉम, ठीक है ना. तो यहाँ पर टाइम ऑफ द, यहाँ पे थर्ड का लिखा टाइम ऑफ द मास्टर क्लॉक, टाइम ऑफ द master clock will be sourced from navigation with Indian constellation. ठीक है ना, NAVIC और the National Physics Laboratory. The high-level team study existing system of time synchronizing, ये सब करेंगे. Team will finalize the system, ठीक है ना. तो ये जो है ये होगा. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मास्टर क्लॉक बना रहे हैं, मास्टर क्लॉक सिस्टम कौन बना रहे हैं? इंडियन रेलवेज बना रहे हैं, ठीक है. CCPA दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 3 लाख ऑन श्रीराम्स IAS कोचिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दे रहे थे, ठीक है ना. आगे चलेंगे. 12% ऑफ टेस्टेड स्पाइस सैंपल्स जो हैं वो फेल हो गए क्वालिटी टेस्ट के अंदर. MDH और ये सब मसाले जो हैं हांगकांग ने, ठीक है ना, इवन नेपाल जैसी कंट्री ने बंद कर दिए थे कि ये जो है इनमें क्वालिटी इश्यूज हैं. MDH एंड एवरेस्ट कंटेमिनेटेड फूड सैंपल्स says Food Safety and Standards Authority of India. Now this is the full form जो जुडिशरी में आते हैं. जुडिशरी मेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में मिलेगी आपको. PYQ है और बाकी सब एग्ज़ाम्स में भी NCQs में FSSAI की फुल फॉर्म आ जाती है, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. उसके बाद FSSAI ब्रिंग्स प्रोटेक्ट फूड सेफ्टी अथॉरिटी FSSAI और क्या लेकर आई है? FSSAI has launched a project to assess microplastic contamination in food products and develop method for its detection. क्या कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, माइक्रो प्लास्टिक्स, बहुत बारीक प्लास्टिक्स जो फूड प्रोडक्ट्स में हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, उनका डेवलप मेथड फॉर इट्स डिटेक्शन, कि उसको डिटेक्ट कर सकें. To aim is to develop and validate analytical method for detecting micro and nanoplastic in food products. The primary objective of the product include developing standard protocols to micro nanoplastic. ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स? include developing standard protocols for micro nanoplastic analysis, conducting. ठीक है ना. मतलब ये क्या करने वाले हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड्स, आपको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सेट करेंगे कि ये नहीं होने चाहिए. ये एनालिसिस होगा तो ऑब्वियसली एक लेवल होगा जहाँ पे लोग नहीं डालेंगे, ठीक है ना. लेबोरेटरी, इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन होंगे, ये होंगे. तो FSSAI एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है जिसके अंदर वो क्या करेगा, माइक्रो प्लास्टिक कंटामिनेशन को
डिटेक्ट करने के लिए मेथड डेवलप करेगा। ठीक है, FSSAI की हमने ऊपर ही लिख लिया। पुणे के अंदर केस हुआ था जिसमें बर्गर किंग, एक कोई पुराना बर्गर किंग चला रहा था बहुत देर से पुणे पे, तो बर्गर किंग कहते हैं आप हम नाम नहीं यूज़ कर सकते, तो पुणे का कोर्ट कहता है बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो पुराने से यूज़ कर रहे हैं, तुम्हें तो कोई इफेक्ट भी नहीं हो रहा है, ऐसे ही नाश मत करो। वॉल्केनो इरप्ट्स आफ्टर पावरफुल अर्थक्वेक इन रशियाज फार ईस्ट। रशियाज शिवेलुच volcano erupted in कामचाटका। काम क्या है तुम्हारा? चाट का भंडार है भैया, पेनिनसुला। ठीक है ना, तो शिवे लंच। ठीक है, शिवे लंच, सावन का महीना चल रहा है, शिवे लंच भगवान का लंच, भंडारा। ठीक है, नाउ वी हैव डन दिस। थाईलैंड की पीएम जो है, यंगेस्ट पीएम, वुमेन पीएम जो है वो आ गई है। उसके बाद डबल वर्ल्ड कप फ्रांसिस्को वन अ थर्ड सक्सेसिव ऑस्ट्रेलियन। अब यहाँ पर फ्रांसिस्को बैगनाया क्या जीत गया? ऑस्ट्रेलियन मोटो जीपी। बहुत बढ़िया बात है। यूक्रेन सेज इट स्ट्रक की ब्रिज इन रशियाज कुर्स्क। यूक्रेन सेड ऑन संडे इट हैज स्ट्रक अ सेकंड ब्रिज इन कुर्स्क। ठीक है ना, यूक्रेन स्ट्रक सेकंड की ब्रिज इन कुर्स्क। कुर्सी से याद कर लो, ये है कुर्सी का ये कुर्स्क रीजन। ठीक है ना, रशिया के। सीकिंग टू डिसरप्ट मॉस्को सप्लाई रूट्स एज। अब यहाँ पे रशिया मीनवाइल रैम्ड अप प्रेशर ऑन यूक्रेन। तो ये है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो ये बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा शायद। एक मिनट रुको, इसको पढ़ते हैं। यूक्रेन सेड ऑन संडे इट हैड स्ट्रक अ सेकंड की ब्रिज इन कुर्स्क रीजन सीकिंग टू डिसरप्ट मॉस्को सप्लाई रूट्स एज कीव्स अनप्रेसिडेंटेड इंकर्जन ऑन रशियन सॉइल। तो रशियन सॉइल पे अब ये लोग अटैक करने लग गए, तो इनको इफेक्ट होगा। ठीक है, तो गाइस loggery.in पर जा सकते हैं आप इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग। लिंक्स जो है ना सारे मैंने कंबाइन करके बंडल्स वगैरह जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। जो ₹1200 का आपको बंडल मिल रहा है MCQs का, Jan to June के उसके अंदर MCQs हैं, प्लीज़ उसको बाय करके प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दीजिए। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कैसे यूज़ करना है, कोई स्कोर में दिक्कत है, आप मुझे इंस्टाग्राम @IamLoggery पर ज़रूर मैसेज करें। आई एम गोइंग टू टेक योर क्वेरीज। ठीक है ना, एंड येस ₹2500 में आपको मिल रहे हैं MCQs प्लस लेक्चर्स प्लस नोट्स जो मिलते हैं लेक्चर्स के साथ, वो भी Jan to June। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑफर दैट यू शुड टेक एंड दिस इज़ गोइंग टू बी किफ़ायती एंड बेस्ट, आपकी बेस्ट तैयारी होगी। ये MCQs के अंदर आपके द हिंदू बेस्ड क्वेश्चंस तो हैं ही हैं, अदर सोर्सेज में से भी क्वेश्चन है। आपको कोई मैगजीन, कोई वेबसाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने हमारे MCQs और लेक्चर्स फॉलो कर लिए दोनों कंबाइन, जो आपको Jan to June के सिर्फ और सिर्फ ₹2500 में मिल रहे हैं। अगर आपके खुद के नोट्स बिल्कुल कंप्लीट हैं, आपने एजुगी से रेगुलरली देखा है Jan to June, देन आपको बाय करना चाहिए ये ₹1200 के MCQs, राइट। अगर आप अलग से सेपरेटली ओनली MCQs ओनली बाय करना चाहते हैं तो ₹300 के आपको वीडियो लेक्चर्स और डिजी नोट्स मिलते हैं, और ₹250 के आपको MCQs मिलते हैं। NLSAT का भी हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।